राधे राधे दोस्तों, मैथ्यू मैजिक में आपका स्वागत है मेरे प्यारे दर्शकों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग वृंदावन धाम की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि हमें बहुत पहले ही शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश आज से हम लोग वृंदावन धाम की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 1 कदम धाम से ही यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि यह स्थान भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय स्थानों में से एक माना जाता है। लोग देख सकते हैं, यही स्थान है जहाँ ठाकुर जी रोज आया करते थे अपने गौ चराने के लिए। ठाकुर जी और राधा जी का ये सुंदर सा मंदिर है, और आप लोग देख सकते हैं कि ठाकुर जी के सिर पे प्यारी सी मोर लगी हुई है। ये स्थान रूप गोस्वामी के भजन स्थल है। यहीं पे रूप गोस्वामी भजन किया करते थे। तो आइए हम कुछ बातें बता दें आपको गोस्वामी के बारे में, जो यहाँ के पुराने पुजारी जी बताया करते थे। सनातन गोस्वामी पावन सरोवर तट पर अपनी कुटिया में भजन करते थे, और वे भिक्षा के लिए बहुत कम ही निकलते थे, जिसके कारण उनका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो चुका था। तब एक बार सनातन गोस्वामी अपने अनुज रूप गोस्वामी से मिलने के लिए पहुँचे, तो उनका भाई देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। तब रूप गोस्वामी के मन में उन्हें खीर खिलाने का विचार आया, और उनके पास खीर बनाने की कोई भी सामग्री नहीं थी, तो इसी कारण वो अपने इच्छा को मन में ही दबाए रखे। फिर सनातन गोस्वामी संध्या वंदन के लिए चले गए। तभी एक ब्रज की बालिका सामग्री लेकर पहुंची। फिर बोली, बाबा आप बुरा न मानो तो मैं खीर बना दूं। फिर बालिका खीर बनाकर चली गई। तो फिर सनातन गोस्वामी पहुंचते हैं संध्या वंदन से, तो रूप गोस्वामी उन्हें खीर भेंट करते हैं। तब सनातन गोस्वामी खीर खाते हैं, तो खीर का स्वाद चखते ही सनातन गोस्वामी समझ जाते हैं कि ये खीर लाने वाली बालिका स्वयं राधा रानी थी। तब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को समझाया कि इस तरह का ख्याल मन में नहीं लाना चाहिए, जिससे स्वयं राधा कृष्ण को कष्ट हो। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी कुंड है। यहीं पे गाय पानी पिया करती थी जब भगवान श्री कृष्ण इन्हें बुलाया करते थे। तो ये स्थान आप लोग देख रहे हैं, ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण विश्राम किया करते थे। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में माता यशोदा के कहने पर 9 लाख गायों को चराने के लिए आया करते थे, तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों यहीं पर विश्राम किया करते थे। तब शाम होते ही भगवान श्री कृष्ण कदम के वृक्ष पर चढ़कर गायों को आवाज़ दिया करते थे, और बांसुरी भी बजाया करते थे, जिससे सारी गायें एक साथ दौड़े चली आती थी भगवान श्री कृष्ण के पास, और तो और गोपियाँ भी चली आती थी।